Hello, hope you are doing well. First of all, my name is Pradeep Kumar, and today I will describe the past papers of the University during related Electricity Act 901 1910 और पेट्रोलियम एक्ट और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें मैं डिफाइन करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सही तरह से डिफाइन करूँ। थैंक्स टू हबीब रहमान एंड जमील फॉर द प्रेजेंटिंग दिस नोट्स। हम टाइम टू माय बेस्ट में आप लोगों को ही बता दूं कि किस तरह से उनको किस चीज को देखा जाता है, क्या होता है और क्या क्या चीजें होती है। आ जाए डिस्कस कर देते हैं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन नंबर 2019 का पेपर था और इसमें ये चीजें दी गई हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर वो होता है जो इसके जो भी जो है ना एनर्जी कोई भी सप्लाई कहीं से भी लाइसेंस जो है किसी को एनर्जी सप्लाई करता है ओनर के ऊपर रेंटर टू द कनेक्टेड सप्लाई एनर्जी कोई भी किसी को एंड कंज्यूमर को एनर्जी सप्लाई करे उसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। डेली फाइन और डेली डिडक्शन क्या होता है। फाइन जो है आपको पता होना चाहिए कि जो भी अगर कोई भी अगर पे नहीं कर रहा है फीस अगर उनकी जो है पे नहीं हो रही और मतलब अगर आपने मीटर का जो बिल आया है वो नहीं पे करवाया है और उसकी जो है डिडक्शन जो फाइन होता है डिडक्शन को हम लोग फाइन कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से। एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जहाँ पे जनरेट हुई क्या ट्रांसमिट हुआ एनर्जी का क्या कहाँ से हुआ तो एनर्जी कहेंगे। पब्लिक लैम्प जो है लाइटिंग वगैरह स्ट्रीट्स वगैरह की पब्लिक लैम्प होती है। प्रेस्क्राइब्ड जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लॉस वगैरह बताए गए हैं उस प्रेस्क्राइब एक्ट में उसको प्रेस्क्राइब किया गया है। स्ट्रीट्स में जो है आपके पास कोड ऑन विच द पब्लिक हैव द राइट ऑफ द वे रास्ता हो रोडवे हो ब्रिज हो जो भी आपके लाइट्स हो उसको हम लोग स्ट्रीट कहेंगे। गारंटी लाइसेंस ही कहाँ कौन होता है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है आपको लाइसेंस ही इशू करती है। उसके बाद ये उसका बंदा जो है डिलेट से कोई जो अच्छा बंदा होता है उनको है देखता है। द प्रोविंशियल मे ऑन एप्लीकेशन अनफॉर्म ऑन द पेमेंट ऑन द फीस ऑफ द ग्रांट लाइसेंस सप्लाई एनर्जी सप्लाई जो भी एनर्जी होगी उसको बेसिस पर एनर्जी सप्लाई करता है। वेयर एनर्जी सप्लाई टू बी जनरेट आउटसाइड वेयर एज या जनरेटर स्टेशन जहाँ पे एनर्जी की सप्लाई ज़रूरी होती है उसको जो है देखा जाता है। एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है तो एक प्लेस से दूसरी जगह पर उनके हर जगह को लाइसेंस ही उनको फॉलोइंग रूल्स रखता है। 1 पर्सन अप्लाइंग फॉर लाइसेंस ही एक बंदा जो है लाइसेंस ही के लिए अप्लाई कर सकता है। उनके जो भी नोटिस होगा वो पब्लिश होगा लाइसेंस ही के अंटिल ऑल द एप्लीकेशन रिसीव द प्रोविंशियल विद इन द 3 मंथ। पहले जो है 3 महीनों में नोटिस वगैरह लिया जाएगा। अंटिल इन द केस ऑफ लाइसेंस एनी कंटोनमेंट फॉर द ट्रीज जो है उनको हटाया जाएगा। फॉर नेवल्स जो है उनसे कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह उनको ग्रेजुएशन की ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑब्जेक्शन हटा सकता है 3 महीनों के हिसाब से। तो गवर्नमेंट लाइसेंस ही को लाइसेंस प्रोवाइड कर सकता है इस कंडीशन में। आ जाए तीसरा क्वेश्चन जो है इंस्पेक्टर रोल क्या होगा। मेन फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर का रोल होगा कि डिसीजन के किस तरह से हैं क्या कौन सा मटेरियल होगा इंडिकेशन कौन से होंगे एक्स्ट्रा बिटली को कहाँ से इशू होगा रिमूविंग अ मीटर कहाँ से रिमूव किए जाएंगे किस तरह से इंडिकेशन रखा जाएगा कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कंज्यूमर के बेसिस पर उनको देखा जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का काम होगा। द डिसीजन ऑफ इलेक्ट्रिशियन इंस्पेक्टर उनके जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इसके बाद आ जाए थेफ्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को चोरी किस तरह से किया जाता है क्या प्रोसेस होता है क्या चीज़ें होती है। हु एवर डिसऑनेस्ट ऑब्स्टेन टू कंज्यूमर और यूज एनर्जी कोई भी अगर गलत यूज़ करता है या कोई भी बंदा जो है कनेक्शन कास्ट करता है या जंप मीटर डाल देता है या मैकेनिज्म वगैरह डाल देता है या ऐसे नहीं कि उनको अपडेट करता है कि यार आप आ जाए एनर्जीज वगैरह के बेसिस पर आप भी हमें साथ दें चोरी वगैरह करने के लिए। और अगर आप नहीं वो स्टून डाल दे कोई ऐसा एक कर दे जैसे अगर पता ही नहीं चला कि मीटर से रीडिंग चालू हुई है मीटर से वायर के बगैर भी जो है वो ऐसा कर सकता है। पनिशमेंट जो है बताई गई है उनकी 3 साल और उनके 3 साल और इसकी फाइन और 5,000 फाइन है। उसके अलावा अगर उनको अपडेट भी किया जाएगा उसकी सेम पनिशमेंट होगी। ठीक है। इसके अलावा आ जाए क्वेश्चन नंबर 2019 का पेपर कंप्लीट हो गया। तो आ जाए तो क्वेश्चन 20 का पेपर इन वॉच सर्कल फॉर लाइसेंस ही कैन बी अ गेस स्ट्रक्चर पर स्ट्रक्चर रूल 2007 एंड फिलिंग अगेंस्ट ओगरा के हिसाब से अगर कोई भी बंदा क्लो फाइनेंशियली
पीरियड सर्टिफाई एलर्जी जो अप्लाई से रिपोर्ट्स वगैरह को नहीं करता है या वायलेशन करता है इनको लाइसेंस ही वगैरह रूल्स वगैरह के हिसाब से अगर उनको बताया जाता है कि आपको अगर कोई भी मसला है तो आप उनके पीछे जो है अपनी गाड़ियों के वगैरह पे तब जो है ये चीज़ें लिखनी होती है खतरनाक यहाँ उनके प्रोविशन वगैरह जो भी हैं उनको दिखाया जाता है और गिवन लाइसेंस तो अपॉर्चुनिटी ऑफ ईयर जो भी उनके लाइसेंस ही वगैरह होते हैं उनको देखा जाएगा। ये था हमारा। उसके बाद आते हैं नेपरा के रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं, प्रिस्क्राइब क्या बताएंगे। appeal any person ignorant of a decision of single member NEPRA will 13 days decision to the electrical file and appeal within the 30 days में NEPRA के जो भी 30 दिन में अपील दी जाएगी। प्रोसीजर क्या होगा, अपील रजिस्टर एंड पास रिक्वेस्ट किया जाएगा। Every appeal shall be supported with the degree or website affiliated sign or appellant receive by the ऐसे साइन जो है दी जाएगी और appellant receive सिग्नेचर की जाएगी। Every shall be authority have the NEPRA shall be on writing on good quality पेपर on legal size डबल स्पेस एंड फोर्स डेफिनेटली जो भी उनके सोर्सेस वगैरह हैं बुक्स वगैरह में उनको बताया जाएगा। कंटेन अ मेमोरेंडम ऑफ द अपील मेमोरेंडम में उनके अपील दी जाएगी। द मेमोरेंडम शैल बी अ फोरफेज अंडर दिस द ग्राउंड शैल बी अपील अंडर shall be a contain the no improper language proper in memorandum shall be order दी जाएगी। उनकी फीस जो है वो 1000 बैंक ड्राफ्ट में होगी। प्रेजेंटेशन ऑफ द अपील ऑफ रजिस्ट्रार प्रेजेंटेशन किस तरह से की जाएगी। द रजिस्ट्रार शैल endure द अपील एंड रजिस्ट्रार शैल गिवन अ सीरियल नंबर उनको सीरियल नंबर दिया जाएगा। द है द अपील इज अ डिफेक्ट नोटिस टू द प्लान नोटिस दिया जाएगा। उसके अलावा एडजस्टमेंट जो है हियरिंग वगैरह होगी। अगर डिसमिस कर देता है तो उनकी जो है रिप्लाई क्या होगा। हियरिंग ऑफ अपील डिसमिस रिप्लाई ऑफ सपोर्ट द लाइसेंस 60 डेज में। उनके अलावा आ जाए इलेक्ट्रिक सप्लायर्स सप्लाई मीन्स क्या है। अगर कोई भी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है एक घर से या एक कन्वेंस वगैरह से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वगैरह तो उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मीन मेन सप्लाई जैसे जहाँ पे हम लोगों सर्विस लाइन कनेक्टेड है। तो इसके अलावा आ जाए तो कौन से अफेंस जो है फॉलोइंग बताए गए हैं उनकी पनिशमेंट में। हुएवर अगर कोई भी कंज्यूमर करता है तो उसकी पहले थेफ्ट वाले में बताया गया 3 साल और उसकी फाइन और उनकी पनिशमेंट offender shall be a punishment imprisonment of life 3 year fine or 5,000 whoever the person should be a punishment of the meter description 3 year 5 year fine whoever maliciously caused to be a wasted or delivered to be cut off supply energy उसकी भी जो है 2 साल और उसके 1000 पेनल्टी है। अगर कोई मॉलेस्टली पब्लिक लैम्प को डिस्ट्रॉय करता है उनकी भी जो है उनकी 6 मंथ पनिशमेंट और 300 रुपये उनकी पनिशमेंट होगी। पेनल्टीज क्या होंगी अगर कोई पेट्रोलियम एक्ट के फॉलो नहीं कर रहा है whoever does on illegally transport refined petroleum तो उसको भी रिप्लेस किया जाएगा। ऑथराइज ऑफिसर या पेट्रोलियम में जो भी उनकी पनिशमेंट वगैरह बताई गई है द पर्सन शैल बी लायबल फॉर द कॉस्ट पेन ऑफ होल ऑफ पेट्रोलियम टुगेदर फॉर एक्सपीरियंस इन विच कंटेन द 35। उसके बाद आ जाए ब्रीफ नोट लिखना है आपको इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस वगैरह बिल्स वगैरह पे। अगर आपका मीटर कट बिजली कट जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा। नोटिस दिया जाएगा 7 डेज में आपको नॉट लेस देन 7 डेज क्लियर नोटिस कटिंग राइटिंग और डिस्कनेक्ट। अगर उनके जो भी मसले हैं अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उनको भी कंज्यूमर को आपको नोटिस देना है। गिवन लाइसेंसी तो शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ कट ऑफ द सप्लाई लाइसेंसी को कोई पावर नहीं है कि आपकी बिजली को कट सके थ्रू द इंस्पेक्शन ऑफ द गिवन द डिसीजन जब जब तक डिसीजन नहीं आ जाता। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का 36 में यही बताया गया अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनको इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को अप्लाई करेगा उनको जो है द हेशल लाइफ और डिसीजंस जो भी डिसीजंस होंगे उनको एडवाइजर बोर्ड को रखा जाएगा। इसके अलावा किस तरह से पावर्स रूल होंगे द फेडरल गवर्नमेंट शैल एडवाइजरी बोर्ड होगा। चेयरमैन टू बी अ नॉमिनेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एक चेयरमैन होगा। उसके अलावा मेंबर शुड बी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब के पी एस बलोचिस्तान चारों सूबों से 1 पर्सन शुड बी नॉमिनेट फ्रॉम रेलवे बोर्ड एक नॉमिनेट रेलवे बोर्ड से होगा। एक जो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के वैसे पे होगा। पावर्स क्या होंगे जो भी एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसी को रेगुलेट इन नोटिस लिखना और ऑब्जेक्शन को डिस्क्राइब करना और उनके कंडीशन को रेगुलेट करना और उनके रेगुलेटेड और सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज टू द एनर्जी सेक्टर
प्रोवाइडिंग द सिक्योर ऑफ एनर्जी टू सप्लाई, लाइसेंसी कंपनी, लाइसेंसी को सप्लाई, कोर्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक मीटर का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, टेम्परिंग का मतलब क्या है, ये है। इलेक्ट्रिक मीटर का आपको पता होना चाहिए कि एक पार्टस होता है जहाँ पे एनर्जी सप्लाई होती है या कंज्यूम होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक मीटर कहते हैं। टेरिफिक में ये है कि अमाउंट ऑफ मनी, जो भी आपकी अमाउंट वगैरह है, जो भी सप्लायर्स वगैरह के वेरियस टाइप्स हैं कंज्यूमर के, इसको हम लोग टेरिफिक कहेंगे। टेम्परिंग में मतलब अगर आपका इंस्ट्रूमेंट में आपने कई मैग्नेट वगैरह ऐड किया है या कोई भी एनी अदर थिंग टू शो अ रॉन्ग मेजरमेंट रीडिंग कॉल टेम्परिंग मीटर। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताई गई है, कोड का मतलब यही है कि द ऑफेंस रिलेटिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी शैल बी एंटर्ड इन द फर्स्ट क्लास। एंड इसके बाद सप्लाई ट्रांसमिशन लाइसेंस ही किस तरह से होगा है अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, जो है जिस तरह से ट्रांसमिशन कौन सी होगी, क्या प्रोसेस, द लॉज में भी पर्सनल राइट्स टाइप किए गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो है, व्हाट आर द सेक्शन ऑफ 460 ऑफ क्रिमिनल अमेंडमेंट, क्या 467 में सप्लाई किया है पाकिस्तान पेनल कोड में, रिलेटिंग टू ऑफेंस शैल बी आइलैंड गैस, उनको डिफाइन किया गया है। द केस स्टार्टेड फ्रॉम द तारिक कंप्लेंट उनको CRPC 90 वेस्ट कंफ्यूजन में ये बताया गया है। इसके अलावा आ जाए 39 रिपीटेड क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में आपको बताओ नहीं पेट्रोल, और डिफाइन द डेंजरस पेट्रोलियम जो है फॉशिंग वगैरह फॉरन 876 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, स्टोर आप कीप देयर वन प्लस। एक जगह पर आपने देखा होगा हर पेट्रोलियम में एक जगह एक एक छोटा सा जिस टाइम में वो पेट्रोल वगैरह स्टोर करते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है किस तरह अदर विद इन द पाकिस्तान सी और प्रेसिफाइड जो भी प्रेसिफाइड किए गए हैं। ये था हमारा सारा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी एक को डिफाइन किया और मोस्ट ऑफ थिंग्स जो है मैंने क्लियर ट्राई कर लिए हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चन हो या आपने कहीं से कुछ ना समझा तो मुझे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू।